नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे मार्च अप्रैल सेशन में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अगर आप मार्च अप्रैल के अलावा भी देख रहे हैं तब भी ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। और अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप उसके माध्यम से हमारी पुरानी क्लासेस को भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। विंडोज़ में चयनित फाइल का नाम बदलने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा F2। रीनेम करने के शॉर्टकट की पूछी गई है। लिब्रे ऑफिस बेस डेटाबेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? बोल्ड करने की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो ऑप्शन बी कंट्रोल+B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग होता है? इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच सिंबल इज यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डॉलर सिंबल। आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में केवल टेक्स्ट हेडिंग दिखाने वाला व्यू कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी आउटलाइन व्यू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है? तो लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए ऑप्शन बी ALU हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछता है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलने वाला नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है? ये ऑप्शन सी हो जाएगा, DNS। DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं। दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर? इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा, राउटर हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मॉलवेयर नेटवर्क की कमजोरियों के माध्यम से स्वतः फैलता है? इसका ऑप्शन बी हमारा वार्म हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में हर डिवाइस दूसरे सभी डिवाइस से जुड़ा होता है? तो इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेश टोपोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्लाउड मॉडल पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड को मिलाकर बनता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइब्रिड क्लाउड। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसर की गति किस यूनिट में मापी जाती है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हर्ट्ज। कौन सा स्टोरेज डिवाइस लेज़र तकनीक का उपयोग करता है? तो ऑप्शन सी DVD हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेब पेज ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल उपयोग होता है? वेब पेज ट्रांसफ़र करने के लिए पूछा गया है, तो HTTP हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल भेजने वाला साइबर अटैक कौन सा है? विच साइबर अटैक इन्वॉल्व सेंडिंग फेक ईमेल्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव डेटा? ऑप्शन बी हो जाएगा, फिशिंग। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि को कंप्यूटर फॉर्मेट में बदलने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, माइक्रोफोन। कौन सा भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों को सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराता है?
पेटीएम नहीं, पेटीएम पेमेंट ऐप है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ये हमारा हो जाएगा ई कॉमर्स वाले। और ऑप्शन बी उमंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उमंग का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी सुरक्षा तकनीक पब्लिक और प्राइवेट कीज की जोड़ी का उपयोग करती है? इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीपीयू के तेज एक्सेस के लिए डेटा अस्थायी रूप से कौन सा उपकरण स्टोर करता है? तो ऑप्शन बी कैच मेमोरी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क उपकरणों को स्वतः आईपी एड्रेस देने वाला प्रोटोकॉल पूछा गया है, तो डीएचसीपी राइट आंसर हो जाएगा। डीएचसीपी का फुल फॉर्म आप सभी को कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ, घरों और कार्यालयों में वायरलेस इंटरनेट एक्सेस देने वाली तकनीक कौन सी है? विच टेक्नोलॉजी इनेबल्स वायरलेस इंटरनेट एक्सेस इन होम एंड ऑफिसेस? तो इसका जो ऑप्शन है वाईफाई हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग मेमोरी आवंटन का प्रबंधन करता है? इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरी शब्दों का उपयोग करके पासवर्ड अनुमान लगाने वाला अटैक क्या कहलाता है? तो इसका जो डिक्शनरी अटैक ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर फाइल स्टोर और एक्सेस करने वाली सेवा क्या है? विच सर्विस अलाउज स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग फाइल ओवर द इंटरनेट? तो ये हमारा क्लाउड स्टोरेज हो जाएगा। एफटीपी का आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो एफटीपी का जो फुल फॉर्म होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ईमेल में भी आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है और ईमेल रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, ये हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप उसके माध्यम से क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी भारतीय डिजिटल पहल ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देती है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डिजिटल इंडिया। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी रेंज का सबसे बड़ा मान निकालने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच फंक्शन रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज? ऑप्शन सी मैक्स फंक्शन की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। लोवेस्ट पूछा गया है यहाँ पर, तो उसी का लोवेस्ट हो जाएगा मिन। मिन फंक्शन की बात हुई है यहाँ पर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी रेंज का सबसे छोटा मान निकालने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? तो मिन फंक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज मार्जिन बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? तो पेज मार्जिन को चेंज करने के लिए फॉर्मेट में जाएंगे, देन पेज स्टाइल में जाके हम मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइड पर समान डिज़ाइन लागू करने के लिए कौन सा फीचर उपयोग होता है? तो हम स्लाइड मास्टर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम और रो के मिलने वाले स्थान को क्या कहते हैं? यह हमारा सेल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नेटवर्क डिवाइस आईपी एड्रेस के आधार पर पैकेट भेजता है? तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राउटर। आगे बढ़ते हैं। ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करती है? विच ओएसआई लेयर इंश्योर्स रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन? तो जो इसका बी ऑप्शन ट्रांसपोर्ट लेयर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट को सुरक्षित रूप से ब्राउज करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? तो ऑप्शन बी HTTPS यूज़ हो जाएगा। सिक्योर पूछा गया है। अगर वैसे नॉर्मली लिखा रहता तो HTTPS राइट आंसर होता, जैसा पहले भी शायद क्वेश्चन आया था, लेकिन सिक्योरली लिखा हुआ है तो
HTTPS हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा मॉलवेयर वैध प्रोग्राम के रूप में छिप जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स। कौन सा अटैक सर्वर को अत्यधिक रिक्वेस्ट भेजकर ओवरलोड कर देता है? विच अटैक ओवरलोड अ सर्वर बाय सेंडिंग एक्सेसिव रिक्वेस्ट्स? तो इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉस अटैक, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कई नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन सी राउटर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज होता है? सबसे तेज स्टोरेज पूछा गया है, ऑप्शन सी SSD राइट आंसर हो जाएगा। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर्मवेयर को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी उपयोग होती है? विच मेमोरी टाइप इज यूज्ड टू स्टोर फिर्मवेयर? ऑप्शन बी रोम हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। डेटा ट्रांसमिशन के दौरान डेटा में बदलाव ना हो यह सुनिश्चित करने वाली अवधारणा क्या है? तो ये हमारी इंटीग्रिटी हो जाएगी, ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सी क्लाउड सेवा वर्चुअल मशीन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करती है? तो ये हमारा IaaS हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आगे बढ़ते हैं। लैन में कॉलिशन डोमेन कम करने वाला नेटवर्क डिज़ाइन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी स्विच राइट आंसर हो जाएगा। कम दूरी के वायरलेस संचार के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती है? ऑप्शन बी ब्लूटूथ हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क में डिवाइस को स्वतः IP एड्रेस देने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद। ऑप्शन बी DHCP राइट आंसर हो जाएगा। DHCP का फुल फॉर्म आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। दो उपयोगकर्ताओं के बीच संचार को गुप्त रूप से पकड़ने वाला अटैक क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मैन इन द मिडिल अटैक। कौन सा भारतीय प्लेटफॉर्म आधिकारिक दस्तावेज डिजिटल रूप में स्टोर करता है? तो इसका जो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, डिजी लॉकर। 1 बिलियन बाइट्स को कौन सी यूनिट दर्शाती है? 1 बिलियन बाइट्स को कौन सी यूनिट दर्शाती है? तो यह हमारा हो जाएगा GB, ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर से मॉलवेयर स्कैन और हटाने वाला सुरक्षा टूल कौन सा है? विच सिक्योरिटी टूल स्कैन एंड रिमूव मॉलवेयर फ्रॉम कंप्यूटर? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, एंटीवायरस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने की सुविधा देने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? ऑप्शन बी ईमेल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कैनर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा भारतीय डिजिटल पेमेंट सिस्टम VPA का उपयोग करता है, यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का उपयोग करता है? ऑप्शन सी UPI हमारा राइट आंसर हो जाएगा। UPI किसके द्वारा संचालित होता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। लिब्रियोफिस कैल्क में रेंज में खाली सेल को गिनने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, काउंट ब्लैंक। एक सेकेंड, हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, काउंट ब्लैंक हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लिब्रियोफिस कैल्क में किसी शर्त के आधार पर सेल को गिनने वाला फंक्शन कौन सा है? In LibreOffice Calc, which function counts cell based on a condition? Option C, COUNTIF.
लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग की सूची स्वतः बनाने वाला फीचर कौन सा है? तो ऑप्शन बी टेबल ऑफ कंटेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्पीकर नोट्स जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? तो इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच ऑप्शन इज यूज टू ऐड स्पीकर नोट्स? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नोट्स व्यू। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट को चुनने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो हमारा जो ऑप्शन बी हो जाएगा, Ctrl+A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क इंटरफेस पर डिवाइस की यूनिक पहचान करने वाला एड्रेस कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन बी मैक एड्रेस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर डेटा इंक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार होती है? तो ऑप्शन सी जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है ये हमारे डेटा इंक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? FTP हमारा उपयोग होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेटवर्क पर नकली ARP संदेश भेजने वाला अटैक कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ARP स्पूफिंग। CPU के सबसे पास और सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, एक सेकेंड, हाँ, ऑप्शन सी कैच मेमोरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डोमेन नाम को IP एड्रेस से जोड़ने वाला इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है? तो DNS हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, डोमेन नेम सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। नकली वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन जानकारी चोरी करने वाला अटैक कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फिशिंग। आगे बढ़ते हैं। कौन सा साइबर सुरक्षा सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही डेटा एक्सेस करे? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्लाउड मॉडल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पास। आगे बढ़ते हैं। उपयोगकर्ता का असली IP एड्रेस छिपाने वाली तकनीक कौन सी है? विच टेक्नोलॉजी हाइड्स द ओरिजिनल IP एड्रेस ऑफ अ यूजर? तो ऑप्शन बी हमारा VPN राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा साइबर अटैक उपयोगकर्ता के की स्ट्रोक रिकॉर्ड करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा की लॉगर। कौन सी स्टोरेज तकनीक नैंड फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है? तो इसका जो राइट आंसर SSD हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क में उपकरणों को स्वतः IP एड्रेस देने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, DHCP। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में एक केंद्रीय नोड सभी डिवाइस को जोड़ता है? तो इसका जो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। कौन सी भारतीय पहल नागरिकों को डिजिटल लॉकर प्रदान करती है? तो ऑप्शन बी डिजी लॉकर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उमंग का फुल फॉर्म हमने अभी आपको इसी वीडियो में बताया है शायद, तो उमंग का फुल फॉर्म अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो पीछे मत कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मॉलवेयर उपयोगकर्ता की क्रिया के बिना फैल सकता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वार्म। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
दूसरे कंप्यूटर में दूरस्थ लॉगिन की अनुमति देने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? विच प्रोटोकॉल अलाउस रिमोट लॉगिन टू अनदर कंप्यूटर? तो इसका जो ऑप्शन सी टेलनेट हो जाएगा, टेलनेट प्रोटोकॉल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कई स्रोतों से नकली ट्रैफिक भेजने वाला अटैक क्या कहलाता है? ऑप्शन बी DDoS। आगे बढ़ते हैं। कौन सी तकनीक पढ़ने योग्य डेटा को अपठनीय बनाती है? विच सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स रीडेबल डेटा इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट? ऑप्शन बी इंक्रिप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रियल टाइम आवाज संचार की सुविधा देने वाली इंटरनेट सेवा क्या है? तो ऑप्शन सी VoIP राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रोम। आगे बढ़ते हैं। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मॉडेम हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 1024 MB किसके बराबर होता है? तो ये जो होता है हमारा GB के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। एक भवन के अंदर वायरलेस नेटवर्किंग की अनुमति देने वाली तकनीक कौन सी है? यानी कि एक घर में ही जो सीमित रहे। तो ऑप्शन बी वाईफाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। QR कोड स्कैन करके काम करने वाला डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI की बात हो रही है। UPI कौन संचालित करता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आउटपुट को दृश्य रूप में दिखाने वाला उपकरण कौन सा है? तो मॉनिटर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर संसाधनों को प्रबंधित करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैक एड्रेस के आधार पर डेटा भेजने वाला नेटवर्क डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन बी स्विच हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कौन सी वेबसाइट का कंटेंट स्वतः बदलता रहता है? विच टाइप ऑफ वेबसाइट कंटेंट चेंज डायनेमिकली? तो ऑप्शन बी हमारा डायनेमिक वेबसाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी अन्य उपयोगकर्ता का रूप धारण करने वाला साइबर अटैक क्या कहलाता है? यहाँ पे स्पूफिंग की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। फ्लैश मेमोरी का उपयोग करने वाला पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन बी पेन ड्राइव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का नेटवर्क शहर के क्षेत्र को कवर करता है? मैन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मैन का फुल फॉर्म आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की सत्यता सुनिश्चित करने वाली तकनीक क्या है? विच टेक्नोलॉजी इंश्योर्स ऑथेंटिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स? तो ऑप्शन बी डिजिटल सिग्नेचर राइट आंसर हो जाएगा। चित्र कैप्चर करके कंप्यूटर में भेजने वाला उपकरण कौन सा है? विच डिवाइस कैप्चर इमेज एंड सेंड देम टू अ कंप्यूटर? ऑप्शन बी स्कैनर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने और प्राप्त करने की सेवा क्या है? तो ऑप्शन बी जो हम ईमेल होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनता के लिए उपलब्ध क्लाउड कौन सा है? तो पब्लिक क्लाउड हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम इसी प्रकार की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। एंड टू एंड कम्युनिकेशन संभालने वाली नेटवर्क लेयर कौन सी है? विच नेटवर्क लेयर हैंडल्स एंड टू एंड
कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। आगे बढ़ते हैं। फ़ोन और हेडसेट जैसे व्यक्तिगत उपकरणों को जोड़ने वाली तकनीक कौन सी है? ऑप्शन ए हमारा ब्लूटूथ राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, आप उसके माध्यम से हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। हाँ, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सीपीयू का कौन सा भाग गणितीय गणना करता है? विच पार्ट ऑफ सीपीयू परफॉर्म्स अर्थमेटिक कैलकुलेशंस? ऑप्शन बी राइट आंसर एएलयू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा साइबर अपराध व्यक्तिगत पहचान जानकारी चुराता है? ऑप्शन बी हो जाएगा आइडेंटिटी थेफ्ट। इंटरनेट पर वेब पेज ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो HTTP हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय प्लेटफॉर्म एक ऐप में कई सरकारी सेवाएं प्रदान करता है? उमंग ऐप की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चल रहे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करने वाली मेमोरी कौन सी है? तो ऑप्शन ए रैम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनअधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोकने वाला सुरक्षा टूल कौन सा है? विच सिक्योरिटी टूल ब्लॉक अनऑथराइज्ड नेटवर्क एक्सेस? तो ऑप्शन ए फायरवॉल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारतीय परियोजना कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत नेट हो जाएगा। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, जिससे कि हम जब भी अपने इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करें तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं ऐसी एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।